गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम लोग बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि फ्लावर के बारे में बताया गया है कि फ्लावर हमें हमेशा से फैसिनेट करते आया है। इसकी एस्थेटिक हम लोग को ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ करते हैं, रिलीजियस पर्पस के लिए, कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं। तो अब हम लोग चूँकि फ्लावर इतना ही इंटरेस्टिंग है तो हम लोग उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, कलरफुल पार्ट को हम लोग पेटल्स बोलते हैं, ये तो पता होगा। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बने हैं। फिलामेंट जो है वो स्लेंडर पार्ट है और एंथर जो ये स्वेल पोर्शन है ऊपर में, उसे बोलते हैं। और ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और ये मिडिल वाला एरिया जो है स्टाइल है और नीचे वाला ओवरी है। और जो ग्रीन पार्ट होते हैं उसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। अब हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट को पढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है या फ्लावर का फॉर्मेशन जो होना है वो बहुत पहले डिसाइड हो जाता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। तो अब हम लोग स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंथर ये जो स्वेल्ड पोर्शन है उससे, और ये जो स्लेंडर पार्ट है पतला सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, इससे मिलके बना हुआ है। तो हम लोग ये एंथर है, स्टैमेन है। स्टैमेन में दो पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। अब ये जो है बायलोब्ड स्ट्रक्चर है और हर एक लोब में दो थिकस हैं। हर एक में दो थिकस है, इसलिए हम लोग इसे डायथिकस कहते हैं। थिका मतलब कि एक डिवीजन लाइक है, जो कि हम लोग को इस स्ट्रक्चर में क्लियरली विजिबल है। तो हम लोग इसे डायथिकस कहते हैं। बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और डायथिकस होता है। Bilobed nature of anther is very distinct in transverse section of anther. The anther has a four-sided tetragonal structure, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए फोर लोब्ड होते हैं, इसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ही फर्दर डेवलप होता है और पॉलन सैक का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हम लोग पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसमें 4 लेयर्स होते हैं। 4 लेयर कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बाहर के 3 लेयर प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और डेहिसेंस, जब एंथर से पॉलन जब रिलीज़ होने वाला रहता है उस टाइम हेल्प करते हैं, रिलीज ऑफ पॉलन में हेल्प करते हैं। अब जो अंदर में है वो टैपेटम है। टैपेटम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और पॉलन को नरिश करता है। और इसी के एंथर में यंग सेल्स होते हैं अंदर में, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, होमोजीनस होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, जिसे हम लोग स्पोरेजिनस टिश्यू कहते हैं। अब जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, एज एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ स्पोरेजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म अ माइक्रोस्पोर्स। जो सेंटर में स्पोरेजिनस टिश्यू है वो, उसमें मियोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो क्लियरली विजिबल है डायग्राम में, और 4 जो लेयर्स मैंने बताया वो भी इसमें विजिबल हैं। As the cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each cell is potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक जो स्पोरेजिनस टिश्यू है वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए हम लोग उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं या पोटेंशियल पॉलन कहते हैं। अब जिस प्रोसेस से पॉलन मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग पॉलन मदर सेल बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं। माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं वो 4 के क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग माइक्रोस्पोर को टेट्राड कहते हैं। टेट्राड मतलब 4। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट्स फ्रॉम ईच अदर और डेवलप करता है पॉलन ग्रेन्स में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियन सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। जैसे हम लोग उसमें पढ़ेंगे मेगा स्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जब कभी भी हम लोग हिबिस्कस को टच करते हैं हम लोग को एक येलोविश पाउडर लाइक स्ट्रक्चर
फील होता है वो होता है हमारा पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, तो उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पॉलन ग्रेन में जो होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जिससे हम लोग किसी भी टेम्परेचर पे रखें या कोई भी एंजाइम यूज़ करें ये डिग्रेड नहीं होता। तो अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है वो। और जहाँ पर आउटर सरफेस में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहेगा वहाँ पर हमारा रहता है जर्मपोर। वो उस एरिया को हम लोग जर्मपोर बोलते हैं। अब अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है। अब जो हमारा इंटरनल साइटोप्लाज्म है वो उसमें 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। ये बी वाले डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर इन साइज होता है और जनरेटिव सेल जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है। तो हमारे पास 2 सेल्स है तो हम इसे 2 सेल स्टेज बोलते हैं। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में इसी 2 सेल स्टेज में जो पॉलेंस होते हैं वो सेट कर जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये और भी डिवाइड करते हैं। एक बार और डिवीज़न होगा फिर 3 सेल स्टेज में इसका सेट करेंगे। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसके एक हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होते हैं कि ये एलर्जी कॉज करते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और बहुत सारी चीज़ें। पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो है वो जब इंडिया में वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था तो उसी के टाइम गलती से पार्थेनियम या कैरेट ग्रास आ गया था, जो कि अभी यूबिक्यूटस है और बहुत सारे पॉलन एनर्जी कॉज करता है। पॉलन ग्रेन्स को हम लोग चूँकि न्यूट्रिएंट रिच होता है, मैंने बताया अभी क्या क्या किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसे हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग कभी कभी पॉलन बैंक्स में भी स्टोर करके रख सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस में। तो ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में डिटेलिंग। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में। थैंक यू सो मच।